नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको लगातार पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें भलीभांति देख भी रहे होंगे। इसी आशा और कामना के साथ एक बार फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और अब तक अपने इसके 27 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और आज मैं आपके सामने 28 नंबर भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसमें अपने उत्सर्जन तंत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहला पॉइंट है इसका वो है जो अमोनिया। पहला पॉइंट क्या है? अमोनिया। अमोनिया के अंदर अध्ययन करते हैं अपने देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इसमें काम आने वाली बातें हैं और कैसे कैसे ये रिएक्ट करता है। तो देखो, अमोनिया का जो उत्सर्जन है, अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया द्वारा होता है। अनेक मछलियाँ उभयचर व जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का क्या करते हैं? ये उत्सर्जन इसके द्वारा करते हैं, ठीक है ना। वो इसी प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अमोनिया का उत्सर्जन अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा होता है। अनेक मछलियाँ, उभयचर जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें जल की अधिक आवश्यकता होती है। विशेष बात यह है कि इसमें जल की यानी पानी की, जल की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें जल की अधिक आवश्यकता होती है, यानी पानी की ज़्यादा इसमें आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया अमोनिया। अब देखो, बी नंबर पार्ट है यूरिया। बी नंबर पार्ट है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन इसका उत्सर्जन मुख्यतः स्तनधारी समुद्री मछलियाँ आदि करते हैं। सॉरी, ये गलत लिखा गया। समुद्री मछलियाँ आदि करते हैं। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। और इन जीवों को, ये छोटी छोटी डेफिनेशन ध्यान देना, इन जीवों को यूरिया है ये, इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है।
ठीक है ना। तो इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। ये ऊपर वाला क्या हो गया, जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन सी प्रक्रिया है, अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया। अब ऐसे पूछा जा सकता है कि अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा कौन अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो जलीय कीट करते हैं, ठीक है ना, जलीय कीट, ठीक है, ध्यान देना। और पानी की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, थोड़ा बता देता हूँ कि देखो बच्चों कि जब अपने पानी ज़्यादा पीते हैं ना, तो पानी जितना, तभी देखो डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी अपने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। पानी पर्याप्त मात्रा में पीने से शरीर के सारे रोग, लगभग 90% रोग लगभग दूर हो जाते हैं। पानी पीने से हर प्रकार का फ़ायदा होता है, मोटापा हो चाहे किसी प्रकार का रोग हो, तो पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो लगभग रोग पानी पीने से ही कट जाते हैं, ठीक है। और क्यों, क्योंकि पानी पीने से अपने को ज़्यादा पेशाब लगता है, पेशाब के साथ यूरिक एसिड और जो यूरिया की जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है, स्वस्थ बना रहता है, ताकि हम पर बीमारी जो है वो जल्दी से हावी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ बड़ी ही आवश्यक चीज़ है। तो इसका पानी पीने का अपने को परहेज़ करना चाहिए, टाइम टाइम पर पानी पीना चाहिए, उस हिसाब से पानी पीना चाहिए जिस हिसाब से अपने शरीर को आवश्यकता, और उससे ज़्यादा पानी भी यदि अपने पिएँ तो भी उसमें कोई नुकसान अपने को नहीं है। पानी है वो ज़्यादा ही पी सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये काम करता है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ये हो गया यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है अपने, इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। अब कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में बदल देता है। यकृत यूरिया में बदल देता है। यकृत यूरिया में बदल देता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो वृक्कों द्वारा निस्पंदन करके उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यूरिक अम्ल, अगला जो भाग है तीसरा, सी नंबर पार्ट है इसका, वो है बच्चों यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल में देखो पक्षियों, सरीसृपों तथा कीटों में, पक्षियों, सरीसृपों तथा कीटों में अमोनिया को यूरिक अम्ल में बदलकर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इसमें बदल करके फिर किसका निर्माण किया जाता है, यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इसे अत्यंत कम जल के साथ, अत्यंत
कम जल के साथ मतलब बहुत ही कम पानी के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में, यानी गोली बना के छोटी छोटी, या फिर पेस्ट, ठीक है ना, जैसे अपनी टूथपेस्ट करते हैं उस प्रकार से गोलिकाओं अथवा पेस्ट के, यानी या तो गोली बनाओ या फिर पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। उत्सर्जित किया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिका अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। ऐसे जीवों को यूरिका अम्ल उत्सर्जी, यूरिका अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। यूरिका अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ये भाग, ठीक है, जिसमें अपने उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अब अगली जो हेडिंग है वो है मानव उत्सर्जन तंत्र। यानी आदमी में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र विशेष करके तो यही है इसमें, जैसे अपने जो मल और मूत्र का जो त्याग करना है वो उत्सर्जन तंत्र आता है। उसके अलावा जैसे पसीने का त्याग है वो भी है, उसमें भी जैसे नमक जैसी मात्रा आती है पसीने में भी। देखो आप गर्मियों के टाइम में जब पसीना सूख जाता है, अपने जब सूखे हुए पसीना फिर अपने हाथ फेरते हैं जैसे मुंह पर, और तो कई बार जैसे ऐसे नमक के से जो कण होते हैं वो अपने ऐसे महसूस करते हैं, तो उसमें भी क्या है, ये अलग अलग प्रकार के जैसे लवण है वो निकलता है बाहर। तो उत्सर्जन तंत्र में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल हैं, ठीक है ना। और उसमें जैसे अपने शरीर पर जैसे ये छिद्र पाए जाते हैं, आपने देखा होगा अपने शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं जिनमें रोम उगे रहते हैं, बाल उगे रहते हैं ना, जैसे हाथ पर है, ठीक है, और हाथ पर जैसे बाल होते हैं विशेष करके मनुष्यों आदमियों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और पैर पर भी बाल होते हैं। तो ये बच्चों पसीना निकलने के लिए होते हैं। रोम किस लिए होते हैं, पसीना निकलने के लिए होते हैं। जो छिद्र होते हैं उन पर रोम होते हैं, रोम पर बाल उगे रहते हैं, उनके पास से पसीना निकलता रहता है। अपने शरीर से जो पसीना निकलता है ना वो उन छिद्रों से ही निकलता है, तो वो नहीं होंगे तो ये जो उत्सर्जन पदार्थ है इनका, जो अपशिष्ट जो पदार्थ है इनका त्याग नहीं होगा। त्याग नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे बीमारियों को हम आमंत्रण खुद देते हैं, ठीक है ना। बीमारियों का एक प्रकार का न्यूनता होता है और फिर वो हमारे शरीर में नुकसान ही पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्सर्जन करना भी बहुत आवश्यक है, यानी जो अपशिष्ट होते हैं हमारे शरीर में उनका त्याग करना भी एक इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत ही आवश्यक पार्ट है। तो उनका जो समय समय पर त्याग है वो भी होना चाहिए, उनका त्याग है वो समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे किसी प्रकार का कोई भी हमें नुकसान न उठाना पड़े। तो ये भी एक हमारे शरीर का एक आवश्यक ही भाग है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से काम करती है, ठीक है ना। तो अब देखो मानव उत्सर्जन तंत्र में देखो क्या है कि मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को इकट्ठा करके उन्हें बाहर निकालता है, ठीक है। तो मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को इकट्ठा करके उन्हें बाहर निकालता है। उन्हें बाहर निकालता है, ठीक है ना। इस तंत्र में दो वर्ग, अब इसमें कौन कौन शामिल हैं, इस
तंत्र में ये किडनी का ही रूप है। तंत्र में 2 वृक्क जिसे किडनी कहते हैं अपने, 2 वृक्क, एक मूत्राशय, मूत्राशय का भी जिक्र किया मैंने, मूत्र मार्ग जो होता है, एक मूत्राशय तथा 2 मूत्रवाहिनियाँ तथा एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है ना। इसमें एक मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनियाँ और एक मूत्र मार्ग होता है। एक मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनियाँ, व एक मूत्र मार्ग होता है। मूत्र मार्ग होता है। ठीक है ना। तो ये मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर ये जो चीज़ें हैं वो शामिल की जाती है। ठीक है। अब इसका अगला जो पार्ट आएगा उसमें मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम देखेंगे, अपने चित्र का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो तो फिर बड़ा हो जाएगा, उसमें उसका डायग्राम चित्र का अध्ययन करेंगे और इस चीज़ में अपने किस किस प्रकार से उनका त्याग करते हैं वो भी उसकी सहायता से अपने पढ़ेंगे। तो आज अपने इस वीडियो में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं उनका अध्ययन किया। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छी प्रकार से भली भांति तैयार करोगे और वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। ठीक है ना। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप अपने मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है ना। वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार बच्चों इसी प्रकार से बना रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें और आपको घर बैठे इसी प्रकार से भरपूर फ़ायदा मिलता रहे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान न हो पाए। ये कोशिश हमारी रहती है। तो आप भी देखो बच्चों, हमारा इसमें सहयोग कीजिए और हमारे या आपके यूँ कहें आपके इस YouTube चैनल को बढ़ावा दीजिए ताकि हम दुगनी मेहनत और उत्साह के साथ आपके लिए काम कर सकें। ठीक है ना। तो यही आशा मैं आपसे करता हूँ कि आप हमारा सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग आप हमारा करेंगे ताकि हमारा काम करने का जो उत्साह है वो भी बना रहे। और इसी कामना और आशा के साथ मैं आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा और आने वाले वीडियो जब तक आता है तब तक आप इस चीज़ को पूरा तैयार करें, इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसको 1 बार 2 बार पढ़ के आप इसको तैयार करें और निश्चित रूप से आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। जब आपकी क्लासें स्टार्ट होगी तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आप देखना है जो बच्चे इसको लगातार स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए देखो नुकसान की बात है। ठीक है। तो सभी बच्चे इसको पढ़ें। जो नहीं पढ़ रहा है आपके संपर्क में उसको भी बोलें कि आप अध्ययन करें ताकि कोई भी पीछे न रहे। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।